Hello everyone, how are you all? कैसे हैं आप सब लोग? I hope that you are fit and fine and you guys are rocking. अब rocking का मतलब बेटा ये नहीं है कि आप ऐसे करके चट्टान पे खड़े हो जाएं और बिल्कुल एकदम मज़े से और बोलें कि वो अमन सर ने बोला है कि you guys are rocking. बेटा ये एक कहने का तरीका होता है कि आप जो हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, मज़े में हैं, मस्ती में हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए कहता हूँ, कोई पूछा करे ना हाउ आर यू, जस्ट डोंट से आई एम फाइन। नो, यू शुड नॉट बी फाइन। यू मस्ट बी फैंटास्टिक, यू मस्ट बी ऑसम, यू मस्ट बी फुल ऑफ लाइफ, यू मस्ट बी रॉकिंग लाइफ। बेटा सिर्फ फाइन नहीं हो सकती है, लाइफ को अपनी और बड़ा बनाइए, और बड़ा बनाइए। इजंट इट? लाइफ एक बार मिली है, इसको और बड़ा बनाइए, खुल के जिए, अच्छे से जिए, मज़े करिए, दूसरों की मदद करिए और शिवफलन के वीडियोस देखते रहिए। ओके, सो आई एम योर इंजीनियर अमन खान सर, वेलकम टू शिफ्ट लर्न। एज यू नो दैट शिफ्ट लर्न इज इंडियाज मोस्ट लर्निंग डेस्टिनेशन, मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन फॉर क्लासेस 1 to 10। दीज आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ शिफ्ट लर्न जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। We provide you with the GPR or the digital progress report so that you could be tracked at each and every step, and you are free beta to attempt as many number of tests also known as the SATs or Shift Learn Academic Test Series. ओके, आज पढ़ने वाले हैं वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास और वेट में फ़र्क क्या होता है सर, और ये वॉल्यूम क्या होता है सर, सब कुछ बताऊंगा। मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में। ज़्यादातर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस सेशन में ज़्यादातर, लेकिन आज शिफ्लन में आने के बाद, अमन सर की क्लास लेने के बाद, एकदम चिड़िया उड़ती है ना, ऐसे चिड़िया उड़ जाती हैं एकदम, चिड़िया चुग गई खेत, उड़ गई खेतों में से चिड़िया, वैसे ही आपका कन्फ्यूजन उतर जाएगा, उड़ जाएगा एक बार में। तो प्लीज़ सेशन ज़रूर लीजिए, ये वाला पूरा देखिए वीडियो। बट बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल सेशन, आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ प्रेस दैट लाल कलर का बटन, दबा दीजिए उसको, दबा दीजिए, ऐसे ऐसे करके दबा दीजिए, दबा दीजिए, दबा दीजिए, दबा दीजिए उसको, लाल कलर के बटन को। एंड प्लीज डू ऑल्सो प्रेस द टिंग बेल आइकन, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आपकी पास वो बिजली की तरफ, बिजली की रफ्तार से, बिजली की स्पीड से, इजंट इट, या फिर लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे पहुंच जाए, इतनी तेजी से। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी। क्या होता है भाई, एक आइडिया जानना चाहूँगा आप लोगों में से कि आपको अभी तक जो है क्या एक प्री डिफाइंड नॉलेज है अबाउट दी वेट, वॉल्यूम, और मैं पूछूं वेट और मास में फ़र्क क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। ज़्यादातर लोगों को जो है नहीं मालूम है ना मास। मैं बताऊंगा ट्रिक आपको, वेट, वॉल्यूम, रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड वॉल्यूम, और ये डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी, ऐसी कौन सी सिटी है जिसमें आप रह नहीं सकते, डेंसिटी। ओके ओके, सो यहाँ से शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आप एक शॉपिंग मॉल में गए, किसी भी शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, बिग बाज़ार जाइए या फिर डी मार्ट जाइए या फिर किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चले जाइए, और आप राइस और मिल्क खरीद रहे हैं, ठीक है, राइस और मिल्क खरीदनी है साहब आपको। अब हाउ मच राइस विल यू बाय और मिल्क विल यू बाय, कोई आइडिया तो होगा, कोई पैरामीटर तो होगा, कोई क्वांटिटी तो होगी, कोई मेजरमेंट तो होगा, है ना। हाउ विल यू बाय लीटर ऑफ राइस, मतलब 1 लीटर खरीदेंगे राइस, 1 सेंटीमीटर राइस खरीदेंगे, या 1 kg राइस खरीदेंगे, या फिर 1 मिलीलीटर ml राइस खरीदेंगे, या फिर क्या आप 1 किलोग्राम ऑफ मिल्क खरीदेंगे, है ना। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमारे पास होना चाहिए ना, जिससे हम किसी चीज़ को डिफाइन कर सकें। हम कोई चीज़ लेने गए तो हम उस चीज़ को मेज़र कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम जाके बोलेंगे भैया 2 किलो पेट्रोल दे दो, भैया 2 सेंटीमीटर पेट्रोल दे दो, या फिर हमें दूध खरीदने जाना है तो आप बोल दीजिए भैया 4 मीटर लंबा दूध दे दो। ऐसा बोलते हैं क्या, 4 मीटर, 4 मीटर्स हाइट का हमें क्या चाहिए, मिल्क, नहीं ना। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा पूरे वर्ल्ड में एक प्री डिफाइंड सिस्टम चलता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जो कि अडॉप्टेड होता है ग्लोबली। अगर आप मतलब ग्लोबली मतलब अगर आप जो चीज़ यहाँ मांग रहे हैं, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स, व्हेन यू विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यू विल आस्क फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम क्वांटिटी, आपको वही चीज़ मिलेगी। इफ़ यू विल आस्क फॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क इन इंडिया, you will get the quantity. But if you will ask the same liter of milk in the United States of Africa
और नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका और सऊदी अरब और रशिया और लग्जमबर्ग और सिडनी, इजंट इट, और ग्वालियर। हाँ, तो आपको सेम क्वांटिटी में मिलेगा, सेम क्वांटिटी में वो जो है आपको 1 लीटर ऑफ मिल्क ही बनेगा मिलेगा, है ना। वाई? क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड्स हैं एक आसानी के लिए, जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट, है ना। आप ये देखिए, वाई डू वी यूज लीटर एंड किलोग्राम? एक सिंपल सा क्वेश्चन, दीज आर दी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब साहब क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज अ मेजरमेंट? तो मेजरमेंट का मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहूंगा मेरे प्यारे 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 बच्चों। कभी आप एक टेलर के पास गए हैं? टेलर, टेलरिंग सूट, जैसे कभी कोई शादी पार्टी होती है तो बिल्कुल हम लोग जाते हैं, अरे हमको तो है एक नया सूट खरीदना है, तो हमको टेलर सर के पास जाना है क्योंकि हमको अपने बॉडी का मेजरमेंट देना है ना। बॉडी का मेजरमेंट देना है, मतलब आपकी जो बॉडी है, आप जाते हैं जब अपनी बॉडी को वहाँ पे टेलर के पास मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि आजकल बेटा वेल फिटेड सूट जो होता है ना, ये रेडीमेड तो ठीक है अच्छा रहता है, लेकिन जो आप टेलर के पास जाके टेलरिंग करवाते हैं, इजंट इट, मेजरमेंट देके, वो ज़्यादा परफेक्ट बनता है। रेडीमेड तो कोई मतलब उसमें वो नहीं है। तो जब आप जाते हैं तो ये आप इमेजिन करिए, आपका जो हाथ का ये जो लेंथ है, रिस्ट की, ये हैंड की आपकी जो लेंथ है, ये फिक्स्ड है ना, कि चेंज नहीं होगी। ओके साहब, आपकी जो शोल्डर की ये जो स्पान है, दोनों शोल्डर के बीच का, दैट स्पैन है ना, दैट स्पान इज फिक्स्ड। ओके, आपकी जो हाइट है, द हाइट फ्रॉम योर वेस्ट टिल योर टोज, इट इज फिक्स्ड। तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड है आपकी बॉडी में, इजंट इट। और उस फिक्स्ड मेजरमेंट को कंपेयर करके जो टेलर है वो उतना ही लेंथ का आपका मेज़र करता है, और वो असली जो आपके बॉडी पार्ट्स है उसको कंपेयर करके वो क्लॉथ का जो है असली आपका शर्ट या पैंट बनाता है। तो क्या आपकी चीज़ समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम आपको एग्जैक्ट एग्जांपल दिया है। मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ ए अननोन क्वांटिटी विद ए नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। मतलब जो क्लॉथ था वो अननोन था, पता नहीं है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने इतना बड़ा जो है 10 मीटर का कपड़ा लिया और ऐसे ओढ़ के चले गए किसी पार्टी में, नहीं, अननोन है ना वो, फिक्स्ड है। उसने क्या किया, इंची टेप से ये जो लेंथ है ये तो फिक्स्ड है ना आपकी बेटा, ये जो स्पान है आपकी, ये ऐसा लेता है ना आप कभी अगर टेलर के पास आपने यूनिफॉर्म सिलवाई हो, दिस इज फिक्स्ड। सो टेलर विल मेजर द स्पैन फ्रॉम वन शोल्डर टू अदर शोल्डर। ओके, let's say it's 2 feet. Okay, let's say it is 2 feet. So this is 2 feet, this is known quantity, and if he is measuring the span, it is 2 feet, then he will write down this number in his notebook, and he will make a coat, or he will make a blazer on the pattern of this span so that it suits well, है ना। दो मतलब 2 फीट्स का एक तो वो बनाएगा आपके लिए, शर्ट बनाएगा या फिर ब्लेज़र आप बनवा रहे हो। अननोन क्वांटिटी क्या थी, वो क्लॉथ। नोन क्वांटिटी क्या है, ये। इसी तरीके से जो वेस्ट से टो तक का आपकी जो हाइट है उसने मेज़र करी, उसे पता चल गई ये नोन है, अब उसने इतने ही मेज़रमेंट का आपकी पैंट बना दी। तो ये होता है बेटा मेज़रमेंट। सिमिलरली अगर आप 1 kg आप बोल रहे हैं, 1 kg आपने क्या किया, जो वेइंग बैलेंस आपने देखा होगा बेटा, मैं जो छोटा था एक्चुअली तब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था इसमें, क्योंकि मेरी आदत थी मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल जाता था, लेकिन फिर मैंने अपनी अप्रोच को चेंज किया धीमे धीमे लाइफ में। प्रैक्टिकल, साइंस इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल अप्रोचेस। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे मतलब एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं था कि 1 kg होता कितना है। मैंने पढ़ा था 1 kg, बट हाउ मच इज़ 1 kg। तो इसीलिए मैं आप लोगों से जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो आप पढ़ते हैं ना, इसको आप रियल लाइफ में भी इनकलकेट कीजिए। हाँ, तो 1 kg क्या होता है, आप कैसे कर सकते हैं? देखिए बेटा, वेइंग बैलेंस आपने देखा होगा, आप कभी किसी भी जनरल स्टोर वगैरह पे जाइए, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। पता है वो क्या करते हैं, बोला हमें 1 किलो राइस दे दियो, आप 1 किलो आप राइस दीजिए, या 1 किलो सीरियल्स, आप कुछ भी मांग सकते हैं उनसे जाके। तो वो क्या करते हैं, 1 kg, ये नॉन वेट है, 1 kg। हमें देखिए आपको इस तरीके से
बताता हूँ। ये ऐसे करके उनके पास होता है ना, ऐसे ऐसे करके वेइंग बैलेंस होता है। इस पे 1 kg राइस रख दी और इस पे 1 kg का वेट रख दिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं, है ना। 1 kg का वेट रख दिया, अब वो नोन है। अब वो क्या करते हैं, दूसरी तरीके से राइस को डालते जाते हैं, डालते, या फिर किसी राइस को डाल रहे हैं या फिर सीरियल्स को डालते जाते हैं, जब तक कि दोनों वेट्स बराबर नहीं हो जाते, है ना। क्योंकि अगर दोनों वेट बराबर हो गए मतलब ये 1 kg है, तो ये भी 1 kg होगा, तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। वो सीसो वाला कंसेप्ट है बेटा। जब तक कि दोनों वेट्स बराबर नहीं हो जाते, जब तक वो जो है उसको डालता जाता है, राइस को या सीरियल्स को, या फिर जो आप चीज़ लेने जा रहे हो। जैसे ही दोनों वेइंग मशीन के दोनों जो वो लेवल्स हैं एकदम बराबर पे आकर, दैट सिंपली मीन्स दैट वेट इज़ बैलेंस्ड, दी अननोन क्वांटिटी इज़ नाउ 1 kg, और नोन क्वांटिटी से वो मेज़र कर रहे हैं 1 kg या 500 के अंदर। छोटे छोटे वेट्स रखे होते हैं, आप किसी भी जनरल स्टोर वगैरह पे आप जाके देखिएगा, क्योंकि साइंस इज़ ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन। आप जितना ऑब्जर्व करेंगे बेटा, उतना जो है आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। एक बार मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल अपना बताना चाहता हूँ, आप भी बोलेंगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या मेरे अप्रोच रहती है लाइफ में कि हमें कुछ सीखना चाहिए अपनी रियल लाइफ से। मैं आपकी एज का था, मतलब आई वॉज एट द एज ऑफ, आई थिंक आई वॉज 12 years of old, 12 years, yeah, I was 12 years old at that time, yeah, I remember my age was 12 years, yeah, at that time I was 12 years old। तो तब क्या हुआ, मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा अमन, आप जो है एक सिंघाड़े आप देखिएगा। सिंघाड़े आपने देखे होंगे, ग्रीन कलर के पैकेट्स होते हैं, उसमें पैकेट में सिंघाड़ा जो होता है कवर होता है, ऐसे इसको पील ऑफ करके खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सिंघाड़ा। आई होप कि वो वाटर वगैरह में सिंघाड़ा जो होता है उगता है, आपने, आई होप कि आपको पता होगा व्हाट इज सिंघाड़ा, इजंट इट। तो बड़ा स्वीट लगता है और बड़ा रिच होता है वो वाटर कंटेंट वगैरह में। तो पापा जी ने बोला, मेरे फादर सेड टू मी दैट प्लीज़ गो एंड गेट मी सम सिंघाड़ा, ओके। तो मुझे ये नहीं पता था कितना लेके आना है, ओके। सो मैं गया, मैंने बोला जो वहाँ पे वेंडर थे कि भैया मुझे सिंघाड़े चाहिए, रखे थे फ्रेशली। तो उन्होंने बोला कि आपको बेटा कितना कितने केजी सिंघाड़े चाहिए, क्योंकि आई वॉज नॉट नोन टू दीज वेट्स एंड मेजर्स। मुझे नहीं पता था कि जो सिंघाड़ा जो है 1 kg लेना चाहिए, 2 kg लेना चाहिए। आपको मालूम है मैंने क्या कहा? मैंने उनसे कहा प्लीज़ पैक 5 kg ऑफ पैकेट्स ऑफ सिंघाड़ा, 5 kg जो है सिंगाड़े पैक कर दीजिए। और जब मैं वो 5 kg के सिंगाड़े पैक करके घर लेके आया, सब लोग हंसने लगे कि बेटा 5 kg, क्या दुकान लगानी है क्या? क्या हमको सिंगाड़े की दुकान लगानी है? तो मतलब वो एक एक बहुत फनी मोमेंट था उस टाइम पे। सब लोग बहुत हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो सब लोग एंजॉय ज़रूर कर रहे थे, वो मेरे लिए लाइफ लेसन था। लाइफ लेसन ऐसा था कि मैंने ये सोचा कि यार मुझे पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली that how much is 5 kg, how much is 1 kg, how much is 500 ग्राम, because I can feel it। तब मैंने एक प्री डिफाइंड स्टोन्स या वेट्स एंड मेजर्स लेके या डंबल्स लेके मैंने देखा कि यार 1 kg होता क्या है, 1 लीटर कितना होता है, एक बॉटल में पानी देखा, हाँ 1 लीटर इतना होता है। 1 मीटर कितना होता है, 1 फीट कितना होता है। आपसे कोई बोल रहा है बेटा 100 मीटर्स की यार रेस दौड़िए, तो 100 मीटर्स होता है कितना है, 1 किलोमीटर कितना होता है। तो ये चीज़ बेटा आप छोटी छोटी प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि आज तब उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी डिवाइसेस नहीं थे, ये जीपीएस वगैरह उस टाइम पे नहीं था, तब मैं आपकी जब मैं आपकी एज का था, इजंट इट। जब मैं 12 ईयर्स ऑफ ओल्ड था, मैं 12 ईयर्स ओल्ड था मैं। लेकिन आज सब कुछ पॉसिबल है, तो ये चीज़ आप करिए, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो कि आपको उससे क्या होगा, थोड़ा सा और आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, और आपके लिए एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है ये। आप आगे जब ग्रो अप करते जाएंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी, तो मैं चाहता हूँ कि आप और बेहतर करें। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ ताकि आप और जल्दी मैच्योर हो जाएं, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ जो थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने अपनी लाइफ का ही एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। तो
अब ये लीटर क्या होता है साहब? ये लीटर इज मेजरिंग यूनिट ऑफ वॉल्यूम में, किलोग्राम मेजरिंग। अब वॉल्यूम और ये सब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब कुछ ऐसा समझिए आप, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड। मतलब अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, तो इस बॉटल में मतलब ये एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में ये 1.5 लीटर की, 1 लीटर की बॉटल, 1 लीटर की बॉटल है, इस कंटेनर में कितना लिक्विड आएगा, तो दैट इज वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम इट इज दी कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की भाई कितनी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। कंटेनर आपने देखा होगा, आप जब आप पेट्रोल पंप के में जाते होंगे, पेट्रोल पंप में पहले क्या होता था, स्कूटर्स वगैरह में जो था ऑयल डालना पड़ता था, तो उसमें छोटे छोटे कंटेनर्स होते थे उनके पास, 250 ml, 500 ml, है ना। सिमिलरली आजकल सैनिटाइजर्स आने लगे हैं, तो आप बोलते हैं ना भाई 5 लीटर्स का दे देना, तो वो 5 लीटर्स क्या है, 5 लीटर्स का जो है कैन है, 5 लीटर्स का सैनिटाइजर्स का एक क्या क्या है सैनिटाइजर का, इट इज़ अ कैन। एंड उस कैन पे लिखा होता है, आप देखिएगा उस पर लिखा होता है वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर्स, क्योंकि उसमें आप कुछ भी डालो, चाहे आप हवा भर दो, चाहे आप कुछ भी डालो, पानी भर दो, चाहे आप उसमें जो है कोई भी लिक्विड डाल दो, लेकिन उस कैन का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, 5 लीटर्स ही आ पाएगा। तो मतलब कैपेसिटी है ना उसकी बेटा, इतना होल्ड कर सकती है वो अलग बात है बेटा। मैं उसकी अलग, आप वो बात अलग छोड़ दीजिए कि भाई हवा उसमें कितनी आ पाएगी, या फिर वाटर या फिर मर्क्यूरी कितना आ पाएगा, लेकिन मैं उस कंटेनर की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होती है, कैपेसिटी, वॉल्यूम इट इज़ दी कैपेसिटी, कितनी चीज़ उसके अंदर आ जाएंगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। आपको मालूम है केजी इज़ द यूनिट ऑफ वेट। बेटा आप लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे टाइम पे क्या होता था, रेलवे स्टेशंस पे, मतलब आजकल चीज़ें अलग ही है, लेकिन वो बहुत नॉस्टैल्जिक चीज़ें थी। इफ़ यू एवर विजिट रेलवे स्टेशन, अब तो आपको हार्डली नहीं, हार्डली क्या मिलेगा ही नहीं। क्या होता था तब, वेट्स वगैरह, हम जब रेलवे स्टेशन जाते थे तो रेलवे स्टेशन पे एक बहुत नॉस्टैल्जिक, बहुत ही खूबसूरत तरीके की मशीन लगी रहती थी, उसे कहते थे वेइंग मशीन। वहाँ पे क्या होता था, 1 रुपी 2 रुपी का हम कॉइन इंसर्ट करते थे, और एक बहुत अच्छे गेम टाइप का उसमें आता था, आप खड़े हो जाइए उस वेइंग मशीन पे, और बड़े अच्छी ब्यूटीफुल कलर्स, बिल्कुल लाइट जलती थी, नियॉन लैम्प चलते थे, और थोड़ी देर में आवाज़ आती थी, गड़गड़ गड़गड़ कर, एक रोबोट टाइप का था, और उसमें से एक कार्ड निकलता था, इतना बड़ा, बड़ा अच्छा कार्ड लगता था, मुझे अभी भी याद है वो। इतना बड़ा एक कार्ड निकलता था छोटा सा, उसमें लिखा रहता था सब कुछ, इंडियन रेलवेज इस दैट, और आपका वेट। आजकल वो नहीं होता रेलवे स्टेशन पे, तो उस चीज़ का अलग मज़ा था, है ना। तो ये जो वेट होता है, मैं बताऊंगा, वेट ये एक तरीके से फोर्स होता है, आप हायर यूनिट्स में भी पढ़ेंगे। वेट इज़ दी फोर्स, और मतलब केजी कहते हैं, लेकिन इसकी यूनिट दूसरी होती है, वो आपको मैं बताऊंगा आगे। या तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय समथिंग, कितना स्पेस आएगा, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम लीटर, मिलीग्राम, सेंटीमीटर, और बेटा वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, गैलन, है ना। गैलन लिक्विड का होता है ये देखिए कंटेनर, ये देखिए मैं जिस कंटेनर की बात कर रहा था, ये कंटेनर। और आजकल बेटा एग्जांपल एक बहुत अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्या हुआ साहब, दो ग्लासेस थे, तो उन्होंने बोला कि जब ग्लास को खाली कर दिया, एक ग्लास है भरा हुआ है, एक ग्लास है खाली है, तो जब ग्लास को भरेंगे तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा ग्लास की, ग्लास तब एम्प्टी है, ठीक है, उसका एक वॉल्यूम है, ओके। तब ग्लास को हमने पानी से भर दिया, तब ग्लास का दूसरा वॉल्यूम है, तो उन दोनों में ग्लासेस में डिफरेंस क्या है, वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? अपना जवाब कमेंट्स करके बताइए। कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगी। मतलब ग्लास की, अब ये आप मग है, अब ये मग या तो आप खाली रख दीजिए, लेट इट बी एम्प्टी, और इफ यू फिल विद सम अनदर टाइप ऑफ लिक्विड, will the volume change? No, volume will not change, volume will remain constant, because why? As you can see from the definition of volume, that volume is the measure of space occupied by something, and the space occupied by this, what you say, mug, it is fixed, the space is fixed, it cannot be changed, so volume will remain constant of any object, है ना, वॉल्यूम तो सेम रहेगी बेटा। यही मैं बताना चाह रहा था आपको, ये आते हैं बेटा एग्जाम्पल बहुत सारे, या और ये गैलन्स में बताना चाहूँगा, ऐसे जब बहुत हाई, मतलब बड़े पैमाने पे, एक बड़े लार्ज स्केल पे वाटर वगैरह से डील करते हैं, तब गैलन्स में बात करते हैं। आप कभी देखिएगा जो
बहुत बड़ी बड़ी जो वाटर टैंक्स सीमेंट के बने होते हैं हमारे कॉलोनीज़ वगैरह में, वो गैलन्स में जो है उनका मेज़रमेंट होता है। तो आप ऐसे याद रखिए आसानी के लिए, 4 लीटर्स इक्वल्स टू 1.06 गैलन्स। मतलब मैंने इसलिए बताया, हार्डली मतलब 1 गैलन 4 लीटर के बराबर, या 4 लीटर 1.06, मतलब 1 लीटर 1 गैलन से ज़्यादा। 4 लीटर्स इक्वल टू 1.06 गैलन। आप ऐसे याद रखिए, हमें 1 गैलन पानी रोज़ पीना चाहिए। मतलब 4 लीटर्स पानी हमें एवरी डे पीना चाहिए। 1 गैलन मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ये 1.06 होता है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हैं। या वेट इज द मेजर ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट, है ना। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल इट कंटेन्स, यूनिट। अब मैं देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, मास एंड वेट, वन ऑफ माय फेवरेट। अब कहते हैं कि साहब अगर हम मून पे चले गए, मून पे, मून, चांद, 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 या ना चांद, बिल्कुल एकदम अलग अलग गाने बने चांद पे, हम चांद पे चले गए, तो वेट में वेट कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेट सेम रहेगा या मास सेम रहेगा? मैं आपको टाइम देता हूँ। ये अच्छे अच्छे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म। अब मैं चलिए आपको एक थोड़ा सा, मेरी बेटा जो ट्रिक्स रहती हैं थोड़ा सा अजीब रहती हैं, तो क्या कि मैं इसलिए अजीब जानबूझ के लेके आता हूँ क्योंकि अजीब ट्रिक्स दूंगा तभी ये माइंड हमारा बेटा अजीब चीज़ें कैप्चर करता है। अगर आप कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बताते जाओगे तो माइंड भूल जाएगा। मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा ना, आप भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, थोड़ा सा उसमें फन कंटेंट होता है। तो मास, अब आप ऐसा मैं बताना चाहूँगा, मास मतलब कहते हैं ना, मास मतलब मास हिंदी में, वो हिंदी वाला मास अलग है लेकिन मैं उसी से रिलेट करूँगा। मास मतलब जानते ही हैं, मास, हार्ड मास, मीट। तो मास मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। मतलब अब मास को से समझिए, हम मास के बने हैं, है ना। ये वाला मास आसान, ये वाला मास आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सिर्फ कन्वीनियंस के बता रहा हूँ। ये वाला मास जो है ये अमाउंट ऑफ मैटर इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वो मास होता है मीट, जो हिंदी में हम लिखते हैं ना मास, ये मास नॉन वेजिटेरियन, उसका मतलब मीट होता है। लेकिन मैं इन दो, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ये मास वो हिंदी वाला अलग है, मीट का मतलब मीट होता है नॉन वेजिटेरियन, और ये MASS वाला मास अलग होता है ना। लेकिन मैं एक तरीके से बताता हूँ। अब एक बात बताइए, ये जो हम मास के बने हैं, हिंदी वाले मास के बने हैं, मास है ना, हमारे अंदर मास है, और क्या है, खून है, ब्लड है, बोन्स है। अब ये जो है वो तो यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि मांस के तो हम बने हैं। ये जो बॉडी है मांस की बनी है हमारी, है ना, नॉन मतलब मांस की बनी है ना, हार्ड मांस की बनी है। अब इस बॉडी में जितना भी मसल्स का जो क्या है, मांस है, मांस मसल से मांस बना है पूरा। अब आप चाहे इसको मार्स पे ले जाओ, चाहे इसको सैटर्न पे ले जाओ, चाहे इसको यूरेनस पे ले जाओ, चाहे नेपच्यून पे ले जाओ, प्लूटो से ड्वार्फ प्लैनेट वहाँ पे भी ले जा सकते हो, ले जाना है तो सब जगह ले जाओ, प्लैनेट एक्स पे ले जाओ। क्या बेटा ये मास चेंज होगा? नहीं होगा ना। मास चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास बेटा जो बनी है बॉडी, जिस चीज़ की मास की बनी है ना, मास मतलब हिंदी वाला मास बता रहा हूँ मैं, वो तो सेम ही रहेगा ना, वो कैसे चेंज हो सकता है? मास चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, मतलब कितना मैटर है किसी बॉडी के अंदर, कितना मास है, कितना मैटर है। अब जो मैटर होगा, मतलब मेरे अंदर जितना मैटर है, किस किस चीज़ों से मैं बना हुआ हूँ, या फिर किस किस चीज़ों से मेरा फ़ोन बना हुआ है, इसके अंदर जो मैटर है, ये मैटर कभी चेंज नहीं होगा। चाहे आप इसे किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ, किसी भी गैलेक्सी में ले जाओ आप, है ना, कहीं भी ले जाओ आप। ब्लैक होल में ले जाना है, ब्लैक होल में ले जाओ, लेकिन पहुँच ही नहीं पाओगे ब्लैक होल तक। कैसे पहुँचोगे बेटा? और प्रे करो गॉड से ब्लैक होल में मत चले जाना कभी भूल के आप। बरमूडा ट्रायंगल में ले जाओ, मास चेंज नहीं होगा, नहीं होगा मास चेंज, मास विल नॉट चेंज। यू इधर गो टू बरमूडा ट्रायंगल, यू इधर गो टू मार्स, यू इधर गो टू ब्लैक होल, कभी चेंज नहीं होगा मास। मास तो मास होता है, कैसे चेंज हो जाएगा मास? क्योंकि जिस चीज़ से आप बने हो, है ना, जिस चीज़ से कोई भी चीज़ बनी है, वो कैसे चेंज हो जाएगी? जितना मैटर उसके अंदर है वो बिल्कुल एकदम उसके अंदर एक्यूमुलेटेड है, वो जा नहीं सकता ना, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक टुगेदर है, इट्स कांस्टेंट। तो यहाँ से अमन सर एक बात समझ में आ गई, आई कि नहीं? बिल्कुल आई ना अमन सर की बात, कि मास कैन नॉट बी चेंज्ड, मास कैन नॉट बी चेंज्ड। मैं इसको लिख देता हूँ, cannot be changed।
वेयर एज वेट कैन चेंज, मतलब वेट, अब आप बोलते हो मतलब वेटलेसनेस आपने सुना होगा, जब अब स्पेस में जाते हैं तो बोलते हैं ना वेटलेसनेस हो गया, वेट कम हो गया, बिल्कुल एकदम ग्रेविटी का इफेक्ट की वजह से वेट हमारा और वैसा हो जाता है, तो लोग बाग ऐसे जंप लगाएं तो हल्क बन जाते हैं, स्पाइडरमैन बन जाते हैं मून पे जाके, है ना। मून पे जाके स्पाइडरमैन बन जाते हैं, सुपर हीरो पावर्स आ जाती हैं, आप मून पे जाइए मैन नहीं बन जाते, बन जाते हैं ना, बिल्कुल बनेंगे आप, क्यों नहीं बनेंगे आप। ओके, तो मैं यही चीज़ जो थी आपको बताना चाह रहा था, मैं यही यही चीज़ जो है मैं आपको यही चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा था, सेम यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि साहब ये जो वेट होता है ये चेंज हो सकता है, क्योंकि वेट जब हम थोड़ा डिटेल में आप बड़े हो जाएंगे, वेट मतलब एम और जी, और ये एम मतलब इट इज़ मास, मास कांस्टेंट होता है, सेम होता है, और जी मतलब होता है एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी, और जी की वैल्यू चेंज होती है अलग अलग प्लैनेट्स पे, वैल्यू चेंज होती है। मून में जी की वैल्यू कुछ और होगी, ग्रेविटी यूरेनस पे कुछ और होगी, अर्थ पे कुछ और, उस पे तो आप जानते ही हैं कितनी होती है, और अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट एंड मास दे आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। वेट की यूनिट होती है ग्राम्स किलोग्राम्स, वैसे वेट जो होता है फोर्स होता है, न्यूटन होती है, लेकिन अभी आप सिंप्लीफिकेशन के लिए यही समझिए। मास की वैसे अपनी केजी में होती है, वेट इज़ अ फोर्स, वेट की वैसे न्यूटन होती है, लेकिन वो अभी आपके हिसाब से आप अभी यही करिए, क्योंकि हायर क्लासेज में जब आ जाएंगे तब आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, तो सर ये चीज़ें सर समझ में आ गई, आई कि नहीं? बिल्कुल आएंगी सर, क्यों नहीं आएंगी। ओके, अब सर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, बट विल यू बाई मिल्क बाई वेइंग इट, वी बाय दीज बाय मेजरिंग हाउ मच स्पेस और वॉल्यूम दो कि भाई, ये मिल्क वाला एग्जांपल है ना, मिल्क हम हाँ, अब मेज़र हाउ मच योर वेट, हाउ मच योर पेरेंट्स वेट, ओके, हाँ, हाउ मच ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। अब आप देखिए, मैंने वो बॉटल का भी एग्जांपल दिया था आपको, दिया था नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था, ठीक है, बॉटल ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम, है ना, कीप अ ट्रैक हाउ मच वाटर, ये आप करिए, क्योंकि मैंने वही बताया है आपको, क्योंकि अगर आप अभी से चीज़ें ये जो है रियल लाइफ की देखेंगे ना, तो आपको आगे तक बहुत आसानी होगी, क्योंकि मुझे बेटा चीज़ें पता नहीं थी। 1 लीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, 100 मीटर्स कितना होता है, 1 केजी कितना होता है, 500 ग्राम्स कितना होता है, वो तो भला हो सैनिटाइजर की बॉटल्स का। हाँ, 500 ml आपको बेटा नाम से आती है, सैनिटाइजर लाइफ बॉय 500 ml, सैनिटाइजर सेवलॉन 5 लीटर की कट्टी आ रही है, देख लो आपकी, हाँ 5 लीटर इतना होता है, पानी भर के देख लो, पानी इसको आप एक बड़े बकेट में रिवर्स कर दो तो समझ में आ जाएगा कि 5 लीटर इतना होता है, बेटा ये सब करके देखो आप, जितना भी आप रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे, आप साइंस करना, तभी बेटा मज़ा आ पाएगा। हाँ बिल्कुल, ट्रैक करिए, अप्रॉक्स 4 लीटर पानी मिनिमम पीना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट मतलब में पता है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट मतलब होता है पथरी, स्टोन जो किडनी में हो जाती है, 4 लीटर पानी रोज पियेंगे ना, जिंदगी में कभी नहीं होगी स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी में। यस, लेट्स लर्न हाउ वेट एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड। ओके साहब, लेट अस टेक 3 वेसल्स डिफरेंट साइज फिल देम से, मतलब अपन ने ए बी सी अलग अलग वॉल्यूम्स के हमने क्या करे, ये वो ले लिए डिफरेंट साइजेस के, और इसमें राइस भर दी। ओके साहब, फिर क्या करा, विच वन वुड हैव द मोस्ट वेट और द हैवीएस्ट। ठीक है साहब, अब आप बताइए मुझे क्या होता है। ऑब्वियसली इफ वेट ऑफ समथिंग इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, जो सी थी आई थिंक उसका होगा, आप मुझे बताइए किसका होगा, ए या बी या सी का। अब मैं इस चीज़ का कंसेप्ट बताता हूँ क्या है। वेट ऑफ समथिंग डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि टू डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट वॉल्यूम फॉर द सेम वेट बिकॉज ऑफ डेंसिटी, वी यूज डेंसिटी टू कंपेयर वेट्स ऑफ वॉल्यूम। अब आप इस तरीके से इस चीज़ को समझिए कि मैंने 1 kg चॉकलेट ले ली, और मैंने 1 kg गोल्ड ले लिया। अब आप मुझे बताइए, 1 kg मैंने दोनों चीज़ें ली है, मतलब वेट सेम है, वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? हम्म, या फिर आप उसका उल्टा कर दीजिए,
हाँ बताइए, वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? मतलब ये नहीं बोल सकते आप कि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम अलग अलग होगा ना। बिल्कुल, चॉकलेट का वॉल्यूम कुछ और होगा, गोल्ड का वॉल्यूम कुछ और होगा, इजंट इट? सिमिलरली अगर मैंने 1 kg राइस ले ली, सॉरी अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप इमेजिन करिए कि मैंने 1 kg मैंने कॉटन ले लिया एक कंटेनर में, और 1 kg राइस के चावल ले लिए। वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, राइस जो है भाई 1 kg हमारी इतनी थोड़ी 1 kg में आ जाएगी, लेकिन कॉटन जब आप 1 kg लेंगे तो वॉल्यूम जो है इसका ज़्यादा हाई हो जाएगा ना, कॉटन का। होगा नहीं होगा? 1 kg देखिए, अब ये वेट बराबर है, वेट इज इक्वल, बट क्या है, वॉल्यूम इज डिफरेंट। वेट इज इक्वल, वॉल्यूम इज डिफरेंट, तो व्हाई इट इज हैपनिंग? वही चीज मैं समझाना चाह रहा था। टू डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। अब ये वॉल्यूम कॉटन का ज्यादा है, राइस का कम है, लेकिन वेट सेम है। क्यों? बिकॉज ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी की वजह से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, डेंसिटी की वजह से होती हैं। डेंसिटी आपने सुनी होगी, क्या है? आप कहते हैं ना दिल्ली की डेंसिटी बहुत है। अभी दिल्ली गया था, अभी गया था दिल्ली 2 दिन पहले, बहुत डेंसिटी थी बेटा। जामा मस्जिद के एरिया में चला गया मैं, पैर रखने को जगह नहीं मिली, बिल्कुल जगह नहीं मिली। तो फिर मैं सुपरमैन की तरह हवा में उड़ता हुआ गया। जगह ही नहीं मिली पैर रखने को। ओल्ड दिल्ली साइड गया था मैं, इतनी डेंसिटी थी लोगों की, इतनी डेंसिटी थी कि क्या बताऊं कितनी डेंसिटी थी। ओके, तो डेंसिटी मतलब हाउ क्लोजली द थिंग्स, हाउ क्लोजली द थिंग्स आर, हाउ क्लोजली द थिंग्स आर, कितनी पास पास चीज़ें हैं। ओल्ड दिल्ली में गया, मैंने बोला डेंसिटी बहुत थी लोगों की, मतलब सारे बहुत पास पास थे। सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था कभी भी, वैसे तो आजकल होता ही नहीं है ज़्यादातर। ओके, लेकिन डेंसिटी मतलब हाउ क्लोजली पैक्ड आर दी थिंग्स, इस चीज़ को डिफाइन करते हैं हम डेंसिटी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बेटा कि ऐसा क्यों होता है। डेंसिटी अलग, ये वॉल्यूम अलग अलग हो रही है सेम वेट में, और डेंसिटी बताएगी हमको। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट पर पैक्ड, या तो ये बता रहा था, इट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोजली द मॉलिक्यूल्स इन ए थिंग आर पैक्ड। मतलब सारी की सारी चीज़ें जो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स जो हैं कितने क्लोजली हैं, कितने पास पास क्लोजली पैक्ड हैं। मतलब कि ये एक क्लास में अगर क्या है, एक एक बेंच पे अगर सिर्फ 3 बच्चों की बैठने की जगह है, लेकिन 3 बच्चे एक्स्ट्रा और आ जाते हैं, तो ऐसे एक बेंच पे 6 बच्चे बैठ गए। एक बेंच पे कितनी जगह है? 3 बच्चों की जगह है, बैठ कितने गए? 6 बच्चे बैठ गए बेटा। नहीं बैठना चाहिए ना, बैठ गए, लेकिन क्या करें अब? बोल ये थोड़ी होता है, जाओ बेटा 1 2 3 4 5 6। तो अब आप मुझे बताइए डेंसिटी बढ़ गई कि कम हो गई? डेंसिटी बढ़ गई ना, क्योंकि अब क्या हो गया, डेंस, डेंस से बना है। डेंस मतलब गहरा ना, घनत मतलब, डेंस मतलब क्या होता है, गहरा। तो डेंसिटी इंक्रीज्ड क्योंकि सारे के सारे पास पास आ गए, क्लोजली पैक्ड हो गए। पहले क्या दूर दूर बैठे थे आराम से, डेंसिटी कम थी, अब डेंसिटी बिल्कुल बढ़ गई। तो जब चीज़ें क्लोजली पैक्ड टुगेदर हो जाती हैं, कितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड टुगेदर, एंड दैट इज डेंसिटी। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली पैक्ड द मॉलिक्यूल्स आर, है ना। और अगर मैं इसका फॉर्मूला दूं आपको, तो डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या होता है? केजी। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब, अपॉन मतलब होता है उस चीज़ के रिस्पेक्ट में, मतलब कि कितना मास है उस चीज़ के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मतलब, अगर इमेजिन करिए 1 मीटर क्यूब इतना पोर्शन है, ये वाला, ये रेड कलर का मान मान लीजिए। ये मैंने आपको एक इमेजिन करके मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है। ये जो है दैट इज़ 1 मीटर क्यूब। जस्ट इमेजिन, वॉल्यूम है ये 1 मीटर क्यूब, मतलब एक पार्ट ले लिया मैंने इस आइस क्यूब का। 1 मीटर क्यूब में कितना मास है?
अगर ये ज़्यादा क्लोजली पैक्ड टुगेदर होगा मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। या फिर अगर एयर वगैरह या फिर दूसरी कोई गैस होगी, ऑब्वियसली बात है गैसेस में तो डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी क्योंकि कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। सबसे ज़्यादा सॉलिड्स की डेंसिटी हाई इसलिए होती है क्योंकि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में पार्टिकल सॉलिड्स के क्लोजली पैक्ड टुगेदर हैं एज कम्पेयर टू दी एयर, जिसमें 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, एयर में तो तभी तो दूर दूर, तभी तो हाथ ऐसे ऐसे फैला पाते हैं आप ऐसे ऐसे करके, है ना, क्योंकि डेंसिटी कम है एयर की। सबसे कम डेंसिटी एयर की, फिर क्या लिक्विड की, फिर सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारी क्या होती है सॉलिड्स की। बिल्कुल क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं हमारे सारे के सारे पार्टिकल्स। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। राजा बेटा आई नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। अमन सर ने समझाया कैसे समझ में नहीं आएगी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिफाइंस द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर रो। अब बेटा रो का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के रोने लगे, इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। रो का मतलब ये भी नहीं है कि आप बोलने लगे कि भैया मुझे भाड़े के चप्पू में बैठना है या फिर भाड़े की बोट में बैठना है क्योंकि वो रो, मुझे रो करना है, बोट चलानी है। बेटा वो वाला रो नहीं है ये ग्रीक वर्ड है रो, RHO ऐसे करके इसका सिंबल है, ऐसे करके रो, ये यूनिट का नाम है रो। तो वो दोनों टाइप के रो नहीं है वो। और खुश रहिए, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। बोटिंग की जहाँ तक बात है तो कर लीजिएगा, कहाँ जा रही है बोट, इजंट इट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटर डेंसिटी। अब बता दीजिए बेटा डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, कॉटन की, राइस की। अब मैंने बताया था डेंसिटी के मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में मास कितना है, मतलब क्या पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर हैं या दूर दूर है, स्टील या वुड, ऑयल और वाटर, है ना। तो अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए बेटा, कमेंट में लिख दिया करिए बेटा, कमेंट में नहीं लिख दे तो मज़ा नहीं आता। हाँ भाई क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट वेट्स 10 kg, मास हो गया, हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स, वॉल्यूम हो गया, व्हाट विल बी द डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना है 10 kg, और ये हमारी वॉल्यूम कितनी है 5, तो 5 2 जा 10, तो आंसर आ गया डी। समझ गए? आई होप कि समझ गए होगे आप। सो लेट्स रिवाइज डिफाइन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज दी कैपेसिटी टू होल्ड द थिंग। वॉल्यूम मतलब इट इज़ दी मेजर ऑफ दी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है किसी कंटेनर में, दैट इज दी वॉल्यूम। कैपेसिटी टू होल्ड द थिंग्स, वॉल्यूम इज दी कैपेसिटी टू होल्ड। डिफरेंट बिटवीन वेट एंड डेंसिटी। वेट क्या होता है केजी में इसकी यूनिट होती है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज दी यूनिट, डेंसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोजली द थिंग्स आर पैक्ड टुगेदर, है ना। वेट मतलब एक तरीके से आपका वेट, ओके। वेट से मेजर करते हैं, केजी होती है इसकी बेटा यूनिट, वेट की क्या होती है केजी। डेंसिटी की क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास है उसका पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर कैन बी चेंज बाय एडिंग ऑफ मिनरल्स। स्टाइरोफोम इज लो डेंसिटी। मॉलिक्यूल्स इन स्टाइरोफोम डोंट हैव अ लॉट ऑफ मास। सबसे ज़्यादा डेंसिटी मैं अब लिखना चाहूँगा एक इधर आपके लिए, सॉलिड्स की होती है सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड्स की होती है डेंसिटी, और सबसे कम गैस की डेंसिटी क्यों होती है बेटा, तभी तो गैस पानी के अंदर, पानी के अंदर जो है हम थोड़ा थोड़ा हाथ हिला सकते हैं, और सॉलिड्स के अंदर तो आप जानते हैं कि भाई सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो चीज़ें थी मैं यही आपको बताना चाह रहा था। वाई इज़ आयरन हैवियर देन वुड फॉर द सेम वॉल्यूम। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए। तो आज हमने पढ़ा भाई वेट वॉल्यूम डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन वेट वॉल्यूम, मास को पढ़ा, हिंदी वाले मास को भी पढ़ा, इंग्लिश वाले मास को भी पढ़ा, डेंसिटी भी पढ़ी। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत चीज़ें सिखा के गया होगा। और बेटा मैंने प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बताए, बेटा कोई शर्म नहीं है। कभी भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके वजह से आप जो है मतलब हर चीज़ सीखा करिए आप, और शेयर करा करिए, क्योंकि जो लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है मैंने आपको शेयर करा। अब चाहे आप ये आपके ऊपर है कि आप चाहे तो हंस सकते हैं उस चीज़ पे, या उसको एक लाइफ लेसन के रूप में भी ले सकते हैं, इज़न्ट इट। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स परसेप्शन। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं अगर आप किसी दूसरे से शेयर करेंगे तो उस इंसान
का और भला होगा, क्योंकि जिस चीज़ से आप गुजरे हैं वो हो सकता है आपसे पहले वो चीज़ सीख ले और उसके साथ वो नहीं हो, इजंट इट? एंड दैट्स द ह्यूमैनिटी। यही ह्यूमैनिटी है, एक की मदद करना, सबकी मदद करना, हेल्प वन हेल्प ऑल, बिकॉज दिस होल वर्ल्ड इज अ विलेज, isn't it? Okay, this is your Aman Khan's signing off. Do take very good care of yourself. I'll meet you soon in the next video. Till then, don't bother your parents. Always love your siblings. Siblings. Okay. Just have a very good time. Bye bye. Take care. Good night.